हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, साउंड। जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो साउंड का यूज करते हैं, या फिर जब आपको अपने दोस्त को बुलाना होता है तो उस केस में आप साउंड का यूज करते हैं, या फिर कॉल पे बात करते हैं तो भी साउंड का यूज होता है। जो आप म्यूजिक सुनते हैं वो भी एक तरह का साउंड ही होता है। तो हमारे लाइफ में साउंड का बहुत ज़्यादा यूज है। किसी को अपना विचार दूसरे को बताना होता है तो वो आवाज़ के थ्रू अपना विचार दूसरे को बताता है। आपको जब अपने मन की बातें किसी को बतानी होती है तो भी आप आवाज़ का ही जनरली यूज़ करते हैं। वैसे अपने मन के विचार लिख करके भी बताया जा सकते हैं, पर जनरली हम लोग साउंड का ही यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है, साउंड एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल कैसे करता है, ह्यूमन साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन साउंड को रिसीव कैसे करता है। जैसे कोई ए बोला एंड बी सुना, तो ए किस तरह से बोला एंड ये यहाँ से बोला, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस किया, तो साउंड किस तरह बी तक पहुँचा एंड बी किस तरह आवाज़ को सुना एंड समझा। ये सब चीज़ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। द फर्स्ट है हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उस केस में साउंड प्रोड्यूस होता है। मतलब जब वाइब्रेशन होगा तभी साउंड का प्रोडक्शन होगा, अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब साउंड प्रोडक्शन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है ऑब्जेक्ट का वाइब्रेट होना। जब कोई चीज़ वाइब्रेट होगा तभी उससे आवाज़ निकलेगी। टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ये टू एंड फ्रो मोशन के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसी को बैक एंड फोर्थ मोशन भी बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक स्केल है, इसको आप यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, इसको यहाँ पे फिक्स कर दीजिए एंड यहाँ पे आप टैप कीजिए इसको, तो ये स्केल जो है यहाँ से ऊपर नीचे इस तरह से मूव करने लगता है। इसी को टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं और बैक एंड फोर्थ मोशन बोलते हैं, एंड इसी को वाइब्रेशन बोलते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से वाइब्रेट होता है उस केस में साउंड का प्रोडक्शन होता है। जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक ये प्लेट है, प्लेट में पानी है, इसमें वाटर है। जब आप इसको स्पून से टच कीजिएगा, टैप कीजिएगा, थोड़ा सा हिट कीजिएगा इसको स्पून से, तो आवाज़ सुनाई देगा आपको, एंड इसमें जो वाटर होता है उसमें वाइब्रेशन नज़र आएगा। ये देखिए, अगर आप अच्छे से देखिएगा तो इसमें पानी में वेव नज़र आएगा आपको। यहाँ पे भी अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो नज़र आ रहा है। तो टैप करने से जो वाइब्रेशन होता है उसी से आवाज़ प्रोड्यूस होता है एंड इस पानी में वेव का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए एक जल तरंग है, इसमें आप 6-8 ग्लास ले लीजिए शीशा का, एंड उसमें कुछ अलग अलग लेवल पे पानी डाल दीजिए, और इसको जब आप हिट कीजिएगा एक तरह से ऐसे, तो सारे से डिफरेंट तरह का आवाज़ प्रोड्यूस होगा एंड ये आवाज़ आपको सुनने में म्यूजिकल लगेगा। इसी को जल तरंग बोलते हैं। तो क्या करना है, 6 या 8-7 ग्लास ले लेना है, उसमें अलग अलग लेवल पे पानी भरना है। ये देखिए सब में अलग अलग लेवल पे वाटर है, एंड सबको एक प्रेशर के साथ हीट करना है, सेम प्रेशर से सबको हीट करना है कंटिन्यू। तो इससे आपको एक म्यूजिकल साउंड सुनाई देगा प्रोड्यूस होता हुआ। एंड ये जितने भी ग्लास है इस सब में वाटर में आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। ये देखिए ये पेंसिल बॉक्स है, इस पर पेंसिल रखा हुआ है एंड इस पर एक रबर बैंड इस तरह से लगाया हुआ है। जब आप रबर बैंड को इस तरह से ऊपर ले जा कर के छोड़िएगा तो ये भी यहाँ पे इस तरह बैक एंड फोर्थ मोशन करने लगता है, एंड यहाँ पे भी वाइब्रेशन हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे भी आपको आवाज़ सुनाई देगा। जैसे ही आप इस रबर बैंड को वापस टच करके रोक दीजिएगा तो उस केस में वाइब्रेशन बंद हो जाएगा एंड आवाज़ निकलनी भी बंद हो जाएगी। यहाँ देखिए इस तरह से एक पेन को टांगे हुए है और इस पर हिट कर रहा है, तो यहाँ पे भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। इस पेन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से आवाज़ प्रोड्यूस होगा एंड वो आपको सुनाई देगा। तो साउंड तभी प्रोड्यूस होगा जब वाइब्रेशन होगा, एंड वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मोशन को बोलते हैं। ये दो बातें याद कीजिए, साउंड प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेशन ज़रूरी है एंड
टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशन बोलते हैं, या फिर इसी को बैक एंड फोर्थ मोशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, हम लोगों ने जो देखा कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिक होता है वो भी एक तरह से साउंड ही होता है। तो कितने तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना ध्यान में रखिए कि 3 तरह का जनरली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। फर्स्ट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें स्ट्रिंग लगा हुआ होता है। देखिए ये जैसे गिटार हो गया, गिटार में ये स्ट्रिंग इस तरह से लगा हुआ होता है, 6 स्ट्रिंग होता है जनरली। ये देखिए वायलिन में भी इस तरह से 6 स्ट्रिंग इस पे लगा हुआ होता है। ये बो देखिए, इसमें भी ये एक स्ट्रिंग है। ये सेलो में भी यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग लगा हुआ होता है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है। तो जो स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट होता है उसको स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जैसे गिटार हो गया, वायलिन हो गया, हार्प्स हो गया, बो हो गया, बास हो गया, ये सब स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है। सेकंड है परक्यूशन और मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट, जिसमें मेम्ब्रेन लगा हुआ हो उसको परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे बैंगो हो गया, तबला हो गया, ढोलक जो होता है वो सब मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट होता है, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है। ये देखिए ये ऊपर में मेम्ब्रेन होता है, इसी पे टैप किया जाता है, हाथ से इसी को टैप किया जाता है। ये देखिए ड्रम में भी ये मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है, इसको हिट किया जाता है। तो सब में देखिए मेम्ब्रेन है। तो जो मेम्ब्रेन वाला इंस्ट्रूमेंट होता है उसको परक्यूशन और मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। एंड थर्ड है विंड इंस्ट्रूमेंट, जो कि एयर प्रेशर से आवाज़, जिससे एयर प्रेशर के थ्रू आवाज़ निकाला जाता है। तो ये देखिए फ्लूट, बांसुरी, इसमें एक तरफ से एयर प्रेशर दिया जाता है एंड जिसकी वजह से आवाज़ निकलता है। ये सब देखिए शादियों में ये सब का यूज़ होता है, ट्रम्पेट का, ये सारा एयर इंस्ट्रूमेंट है। तो ये 3 तरह का इंस्ट्रूमेंट हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट एंड विंड इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए हम लोग प्रोडक्शन ऑफ साउंड देख रहे हैं, तो हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से देखिए किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है। देखिए यहाँ पे गिटार को जब आप, ये देखिए गिटार से आवाज़ तब प्रोड्यूस होता है जब इसके स्ट्रिंग को हम लोग हिट करते हैं, या फिर सेलो, ये बो में भी इसके स्ट्रिंग को हिट किया जाता है, जिसके वजह से इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है एंड वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे भी देखिए सारा स्ट्रिंग जो है इसको इस तरह से वाइब्रेट किया, इसको हिट किया जाता है, हिट करने की वजह से इसमें वाइब्रेशन होता है एंड साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ देखिए ढोलक तबला के केस में भी वही होता है, ड्रम में भी आप देखे होंगे कि इसको हिट किया जाता है, हिट करने से जो मेम्ब्रेन होता है इसमें वाइब्रेशन होता है, ये ऊपर नीचे इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन कर मूवमेंट करने लगता है, जिसके वजह से ये मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट भी आवाज़ प्रोड्यूस करता है। ढोलक में भी देखते होंगे कि दोनों तरफ से, अगर ये ढोलक है तो इसको बजाने वाला इस पर दोनों तरफ से हिट करता है, दोनों हाथों से दोनों तरफ हिट करता है, जिसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन होता है ये वाइब्रेट करता है एंड उसके वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। विंड इंस्ट्रूमेंट में भी विंड वाइब्रेट करता है, जैसे ही इसके अंदर विंड जाता है अंदर जा कर के वाइब्रेट करता है विंड, जिसके वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करता है। अब है कि आप और हम जो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं वो किस तरह से आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, हमारे अंदर ऐसा क्या है जो वाइब्रेट करता है जिसके वजह से आवाज़ प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन होता है तभी आवाज़ प्रोड्यूस होता है, तो कुछ तो हम लोगों के अंदर भी होगा जो वाइब्रेट करेगा तो आवाज़ प्रोड्यूस होगा, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स। ह्यूमन में साउंड वॉइस बॉक्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है, इसी का बायोलॉजिकल नाम लैरिंक्स है। ये लैरिंक्स ही वाइब्रेट करता है, ये वॉइस बॉक्स वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस कर पाता है। इट इज़ लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये विंड पाइप के अपर एंड पे होता है। आप लोग विंड पाइप एंड फुट पाइप के बारे में पढ़े होंगे, इस तरह से दोनों पैरेलल चलता है गर्दन में। ये मान लीजिए कि गर्दन है तो एक विंड पाइप होता है इसमें और एक फुट पाइप होता है। फुट पाइप इस तरह माउथ से माउथ के साथ ज्वाइंट होता है एंड विंड पाइप नोज के साथ ज्वाइंट रहता है। ये देखिए ये माउथ के साथ यहाँ पे फुट पाइप ज्वाइंट रहता है एंड ये नोज के साथ विंड पाइप ये ज्वाइंट रहता है।
देखिए इस पिक्चर में दिखाया ही है, ये है इसका फूड पाइप, ये माउथ से कम ज्वाइन रहता है, एंड ये विंड पाइप है जो नोज से कॉम्बाइन रहता है। एंड ये जो विंड पाइप होता है, विंड पाइप के अपर एंड पे ये लिरिंग्स लोकेटेड होता है। ये देखिए, ये यहाँ पे नीचे में विंड पाइप है, और ये विंड पाइप का ये जो अपर रीजन है, यहाँ पे ये वोकल कॉर्ड पाया जाता है। इसी को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वोकल कॉर्ड बोलते हैं, या फिर लिरिंग्स बोलते हैं। एक्चुअली वोकल कॉर्ड अलग हो जाता है, ये वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड पाया जाता है। वॉइस बॉक्स एंड लिरिंग्स सेम होता है। जब आप गर्दन पे हाथ रखिएगा और स्वेलो कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एक उठा हुआ एलिवेटेड पार्ट फील होगा, वही वॉइस बॉक्स होता है, उसी को लिरिंग्स बोलते हैं। गर्दन पे हाथ रखिए, स्वेलो कीजिए, आपको कुछ मूव करता हुआ नजर आएगा, वही वॉइस बॉक्स होता है, जिसको बायोलॉजी में लिरिंग्स बोलते हैं। तो ये यही वॉइस बॉक्स है। इसका जब अपर व्यू देखिएगा, मतलब यहाँ से ऐसे काट करके ऊपर से आप देखिएगा तो ये इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए, ये टॉप व्यू है। ये जो आपका ये जो वॉइस बॉक्स है ह्यूमन का, इसको यहाँ से कट कीजिए और इसको ऊपर से देखिए तो ये इस तरह से नज़र आएगा। तो ये हो गया आपका वॉइस बॉक्स, लिरिंग्स। एंड ये जो कॉर्ड नज़र आ रहा है आपको, ये जो मसल्स है, ये दो मसल्स नज़र आ रहा होगा, इसी को वोकल कॉर्ड बोलते हैं। ये मैस्कुलर होता है, और ये अंदर में देखिए विंड पाइप है, ये अंदर से पाइप इस तरह से है, और इसके ऊपर में ये वॉइस बॉक्स है। ये अंदर देख रहे हैं, ये जो पाइप है यही वॉइस बॉक्स सॉरी विंड पाइप होता है। एंड इसके ऊपर ये लिरिंग्स होता है, इसी को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। एंड इस लिरिंग्स में ये दो कॉर्ड होता है, इस कॉर्ड को वोकल कॉर्ड बोलते हैं। यही कॉर्ड वाइब्रेट होता है ह्यूमन के केस में। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी वाइब्रेशन होता है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ह्यूमन के केस में ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है, जिसकी वजह से साउंड का प्रोडक्शन होता है। ये इमेज देखिए, ये विंड पाइप है, यहाँ से विंड बाहर आता है, एंड ये वोकल कॉर्ड है, यही वाइब्रेट करता है। जब ये हवा बाहर आता है तो ये वाइब्रेट करता है, ये इस तरह से, कभी इस तरह से, कभी ये पास पास आ जाता है, और जब एयर प्रेशर आता है तो ये इस तरह से ओपन हो जाता है, दूर दूर जाता है, एंड ये वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस कर पाता है। तो फिगर देख लीजिए अच्छे से, ये वोकल कॉर्ड, ये लिरिंग्स है, वॉइस बॉक्स। इसमें एक मस्कुलर, एक्चुअली वन नहीं दो, इसमें दो वोकल कॉर्ड्स होता है, एंड ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करता है। अ स्मॉल बैंड्स ऑफ मसल्स विद इन द लिरिंग्स दैट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस द वॉइस इज कॉल्ड वोकल कॉर्ड। ये स्मॉल मस्कुलर बैंड होता है लिरिंग्स में, जो वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करता है। When the lungs force air through the slit, the vocal cord vibrate producing sound। तो जब ये अंदर से हवा बाहर की ओर आता है, जब लंग्स एयर को बाहर की ओर पुश करता है तो ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है एंड साउंड प्रोड्यूस होता है। द वोकल कॉर्ड्स इन मेन आर अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग। मेन में वोकल कॉर्ड 20 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, एंड वीमेन में 15 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। मतलब मेन का वोकल कॉर्ड ज़्यादा बड़ा होता है वीमेन के मुकाबले। वीमेन का 15 मिलीमीटर का होता है, एंड मेन में 20 मिलीमीटर का होता है। चिल्ड्रेन है वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड। चिल्ड्रेन में बहुत छोटा होता है ये वोकल कॉर्ड। इसी वजह से मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन तीनों का आवाज़ अलग अलग होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ साउंड ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप लोगों को वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ हो तो कमेंट में पूछिए, एंड वीडियो अच्छे से देखने के बाद बुक रीड कीजिएगा। जब आप वीडियो देख करके बुक रीड कर लीजिएगा तो सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा, लीडर्स आर गुड रीडर्स। लीडर्स आर
रीडर्स। बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो वीडियो अच्छे से देखिए एंड बुक्स पढ़िए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो। इस चैप्टर का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।